फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम्स है ना 11th साइंस के मैथमेटिक्स के एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर हमारा चालू था। एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे अभी तक ना। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो समय पहले स्टेटमेंट देख लेते प्रॉब्लम का। क्या स्टेटमेंट बता रहा है, देखो, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियन। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इन डिग्री। एक क्वाड्रिलैटरल है, वो भी कैसे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना। अब एक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है ये हम लोग को जैसे अगर आप लोग को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। क्वाड्रिलैटरल मतलब ऐसा वाला रेक्टेंगल या फिर ऐसा वाला हमारा ऐसा वाला एंगल जिसके 4 साइड्स हो गए, 4 एंगल हो गए, लेकिन क्या होगा, उसके चारों साइड्स इक्वल भी नहीं रहेंगे और उसके चारों एंगल भी इक्वल नहीं रहेंगे, है ना। अभी देखो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं जनरली, देखो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल मतलब जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, और जिसके चारों एंगल कैसे होते हैं 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल होते हैं, है ना। चारों के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना। अब स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड बराबर होते हैं, जिसके क्या होते हैं, चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, और चारों के चारों एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं, है ना। अब उसके बाद पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, 2 एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो इस तरह से और दूसरे भी शेप्स है। तो उस तरह से अभी हम क्वाड्रिलैटरल किसको बोलेंगे। क्वाड्रिलैटरल मतलब ऐसा शेप जिसमें क्या होता है, ना कोई साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होती है, ना कोई एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। देखो ये लाइन इसको पैरेलल नहीं है, ये लाइन इसको पैरेलल नहीं है, ये लाइन इसके बराबर नहीं है, ये लाइन इसके बराबर नहीं है, और चारों के चारों एंगल कैसे अलग अलग है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलैटरल मतलब चारों के चारों एंगल अलग अलग रहेंगे, चारों के चारों साइड्स अलग अलग रहेंगे, कोई साइड किसी को पैरेलल भी नहीं रहेगी, है ना। तो वैसे क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं ना। अब क्वाड्रिलैटरल में भी क्या बोल रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोल रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब सिंपल एक सर्कल रहेगा, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलैटरल रहेगा। इसके जो भी एंगल्स है, सपोज ये ए बी सी डी, लेट आवर क्वाड्रिलैटरल इज ए बी सी डी लाइक दैट, है ना। और यहाँ पे हम लोग को इसके 2 एंगल्स दिया है। कौन से एंगल दिया है, एक बोला है कि एंगल कितना है 40 डिग्री और एक π/3 रेडियन है ना। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू π/3 रेडियन। अबे π/3 रेडियन है तो सब में पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। कैसे डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, π/3 इंटू 180/π, 180/π से मल्टीप्लाई करना है, पाई कैंसल, है ना। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल बी मिल गया हम लोग को 60 डिग्री, राइट है। देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, है ना। एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलैटरल की जो हमको पता होनी चाहिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। वो क्या होता है कि जो भी 2 अपोजिट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलैटरल के, 2 अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे डी और बी, एंगल डी और बी कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, एंगल सी और ए कैसे, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है ना। तो अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो अभी देखो एंगल D प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आया। अब एंगल B की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 60 डिग्री, ये यहाँ पे पुट कर दो। तो एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60, ये प्लस उधर गया -60। देखो तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो देखो एंगल D का वैल्यू मिल गया 120 डिग्री, है ना। सेम वे इसी तरह से अपोजिट एंगल अब ये 2 है, देखो एंगल ए और एंगल सी बोथ आर अपोजिट, है ना। तो दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये किसके लिए रूल है, सर्कल क्वाड्रिलैटरल के लिए, है ना। सर्कल क्वाड्रिलैटरल रहेगा तो अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं
अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। एंगल ए की वैल्यू पता है हम लोग को कितना है 40 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140 डिग्री है ना। तो देखो एंगल डी मिल गया हम लोग को 120 डिग्री और एंगल सी मिल गया 140 डिग्री है ना। एंगल ए और बी तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही मिल गया है ना, तो चारों के चारों एंगल हम लोग को डिग्री में मिल गए। इस तरह से प्रॉब्लम अपना यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। अभी प्रॉब्लम नंबर 12 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्या बोल रहे हैं, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, एक क्वाड्रिलैटरल है ना। अभी ये सर्कल क्वाड्रिलैटरल नहीं है ना, जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम में था हमारे लास्ट प्रॉब्लम में वैसा है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है क्या, नहीं, ये सादा वाला क्वाड्रिलैटरल है ना। हैज ए मेजर ऑफ 2 पाई बाय 5 रेडियन है ना, एक एंगल उसका कितना है 2 पाई बाय 5 रेडियन है, एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 है ना। तो एक जो उसका एंगल है उसका हम लोग को वैल्यू दिया है रेडियन में है ना। सपोज ये यही हमारा क्वाड्रिलैटरल है ना। अब इसका एंगल ए सपोज हम लोग को दिया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दिया है हम लोग को, जो कि रेडियन में दिया है। कितना दिया है 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 रेडियन दिया है, राइट। और बाकी के 3 एंगल्स है जो सी डी और बी, इसका हम लोग को रेशो दिया है। रेशो दिया है तो क्या करना है हम लोग को पता है, के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे है ना। तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। क्या है कन्वर्जन फैक्टर हमारा 2 पाई बाय 5 रेडियन इंटू क्या करना पड़ेगा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो 180 डिवाइडेड बाय 5 पता है हम लोग को, मल्टीपल टाइम्स ऑफ किया हम लोगों ने ना। तो क्या होता है 5 3 15 और बचा 30, तो 5 6 30, 36 आंसर आएगा है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 इंटू 36 दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5 रेडियन दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री में आ गया है ना। Let angle D, angle C and angle B the ratio is equal to कितना है रेशियो दिया वो लोग का 2:, किधर गया, हाँ 2:3:4 दिया है ना। तो क्या दिया है 2:3:4 दिया है ना। तो ये इसके रेशियोज दिया है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, एंगल कंसीडर करेंगे। अभी एंगल क्या कंसीडर करेंगे, लेट ए के बाद क्या आएगा बी, ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, सीक्वेंस में लिखते हैं बी सी एंड डी है ना। तो लेट एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k, एंड एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k। के से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, के कांस्टेंट फैक्टर है, राइट, जैसे लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी किया था हम लोगों ने। ओके, तो 2k 3k और 4k ये हो गए हमारे। बाकी के बचे 3 एंगल बी सी और डी है ना। अब हम लोग को k की वैल्यू निकालना है। अपने को पता है क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल होते हैं है ना, और चारों का एडिशन कितना होता है ना, चारों एंगल का एडिशन कितना होना है 360 डिग्री होना है ना। क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। उसी तरह से कोई भी टाइप के क्वाड्रिलैटरल में या रेक्टेंगल या स्क्वायर में 4 एंगल होते हैं, और 4 एंगलों का एडिशन कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। तो उस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री है ना। तो सबके वैल्यू लिख दो। एंगल ए हम लोग को पता है कितना है 72 डिग्री, प्लस एंगल बी इज 2k, एंगल सी इज 3k, प्लस एंगल डी इज 4k इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब ये सब का एडिशन कर लो, 2k प्लस 3k प्लस 5k है ना, के कोएफिशिएंट सेम है, या फिर k को कॉमन निकाल लो। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9k इज इक्वल टू इधर 360 हमारा एज इट इज, 72 इधर प्लस इसको उधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा -70
2 है ना। तो -72 कितना आ जाएगा, देखो ये रफ कर देता हूं मैं, है ना, यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग लिख देंगे। अब इसके आगे क्या पे लिखेंगे, देखो 9k इज इक्वल टू, देखो 360 में से 72 माइनस कर दो, है ना। 360 में से 60 गया तो कितना बचा, 300 बचा। 60 70 70 मतलब 300 में से 12 माइनस कर दो, 300 में से 12 माइनस कर दो कितना बचेगा, 288, है ना। तो कितना रहेगा, 288 डिग्री। तो अभी k इज इक्वल टू क्या करना है, 288 डिवाइडेड बाय 9, है ना। तो 9 से डिवाइड करो, देखो कैसे जाता है, और डिवीजन देख लो कैसे जाता है। साइड में कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे, चलो साइड में डिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे, है ना। 288 इधर आ गया 9, राइट है। तो देखो 9 से सब में पहले क्या आ जाएगा, 9 3 जा 27, है ना। 28 को ले लिया, 9 3 जा 27 चला गया, बचा क्या, बचा इधर 0 1, इसको डायरेक्टली ले लो, ये हो गया 18, है ना। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 18 18, ये हो गया भाई 0, है ना। तो कितना आ गया, 32 आ गया। आंसर क्या आ गया, 32, है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 32, है ना। आ गई 32, k की वैल्यू 32 डिग्री, है ना। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं एंगल बी सी और डी के। एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, एंगल बी है हमारा 2k, मतलब 2 इंटू 32, 2 इंटू 32 कितना होता है, 64 डिग्री, राइट है। तो उसी तरह से एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C कितना है, एंगल C है हमारा 3k, तो यहाँ पे लिख दो 3k, मतलब 3 इंटू 32, है ना। तो 32 इंटू 3 कितना हो गया, 64, 74 84 94 96, तो ये आ गया 96 डिग्री, है ना। उसी तरह से एंगल D इज इक्वल टू कितना है, एंगल D है हमारा 4k, 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 32, 4 इंटू 32 कितना आ जाएगा, 128 डिग्री। तो देखो एंगल BCD रिमेनिंग एंगल मिल गया हम लोग को, किसमें मिल गए, डिग्री में मिल गए। लेकिन हम लोग को क्या बोला, डिग्री और रेडियन दोनों में भी निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, इसी यही एंगल्स को रेडियन में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो चलो इधर कर लेते हैं, लगे हाथों। देखो सब में पहले एंगल B इज इक्वल टू डिग्री में कितना है, 64 डिग्री है। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू पाई बाय 180 करना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम स्टार्टिंग में किया था हम लोगों ने। अभी देखो 64 पाई बाय 180, अभी 64 डिवाइड बाय 180 करेंगे, है ना। 4 से डिवीजन जाएगा, देखो है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। 180 कहाँ होता है 90, 90 कहाँ होता है 45। तो 180 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 45 आएगा। और 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16, है ना। फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा 16 पाई बाय 45 रेडियन। उसी तरह से एंगल C, अभी एंगल C का वैल्यू कितना है, एंगल C का वैल्यू है 96, तो 96 रेडियन में करना है तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180। तो देखो अब 96 डिवाइडेड बाय 180। सो अब इसको फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करने के लिए हम लोग देखेंगे 12 के टेबल में 96 आता है। देखो हम लोग पढ़ते हैं तो 12 8 जा 96 होता है ना, तो 12 8 जा 96, और 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा, ऐसे इधर डिवाइड कर दो। देखो इधर हम लोग साइड में कर लेंगे 180 डिवाइडेड बाय 12, तो सब में पहले 18 लेंगे, 12 1 जा 12, है ना। ये माइनस हो गया 0, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, और यहाँ पे आ गया 60, है ना। तो 12 5 जा 60 होता है, मतलब कितना आ गया 15, है ना। तो यहाँ पे आ गया 15। देखो तो 12 से 180 को भी डिवीजन जाता है, और 12 के टेबल में 96 तो है, 12 8 जा 96, है ना। तो इस तरह से 8 पाई बाय 15 ये वैल्यू मिल गई हम लोग को, इसकी फर्दर डिवाइड करके रेडियन मिल गया। अब इसी तरह से लास्ट वाला बचा एंगल D हमारा। एंगल D इज इक्वल टू कितना है, 128 डिग्री है, तो 128 डिग्री इंटू पाई बाय
180 है ना। अब इसको देखो, ये तो डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई होगा, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा इसका। 4 से 128 को डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 32 पाई। और 180 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितना आता है 45 आता है ना। लास्ट प्रॉब्लम में देख, ये ऊपर ही देखे हम लोग है ना। 180 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 45 आता है। 180 का हाफ 90, 90 का हाफ 45। ओके, तो ये मिल गया रेडियन में। तो ये वैल्यूज मिल गए हम लोग को रेडियन में, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स के वैल्यू मिल गए है ना। तो ये यहाँ पे अपना प्रॉब्लम नंबर 12 खत्म हो जाता है। अभी प्रॉब्लम नंबर 13 देखो। प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या बोल रहा है, देखो प्रॉब्लम नंबर 13, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ exterior and interior angles of a regular pentagon, hexagon, septagon, octagon. Okay. तो देखो अब एक्सटेरियर और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो पता होने चाहिए। एक्सटेरियर एंगल किसको बोलते हैं, इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, पेंटागन, हेक्सागन है ना। ये these are the types of polygons है ना। मतलब ट्रायंगल को 3 साइड 3 एंगल होते है ना। रेक्टेंगल या टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल जो क्वाड्रिलेटरल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सबको 4 साइड 4 एंगल्स होते हैं। अब पॉलीगॉन मतलब मोर देन 4 एंगल जिसको होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एन नंबर ऑफ जितने भी एंगल्स जिसको होते हैं या साइड्स होते हैं उनको पॉलीगॉन्स बोलते हैं ना। अभी पहला बोला है हम लोग को पेंटागन है ना। तो नंबर 1 क्या बोला है, पेंटागन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं ना। सिंपल सा पेंटागन हम लोग देखेंगे। ओके, इसको सिंपल नाम देते हैं हम लोग ABCD और E है ना। तो अब यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? तो एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। सपोज ये अल्फा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल है ना। तो अलग इंक से बताता हूं मैं, समझ में आएगा। यहां से इतना जो एंगल रहेगा ये, तो ये वाला क्या रहेगा, ये रहेगा इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग थीटा नाम दे देते हैं। और ये जो बाहर चला गया वो क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। इसके बाहर पेंटागन के जो बाहर है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया अल्फा। और ये जो थीटा दिख रहा है वो इंटीरियर एंगल है ना। अब ये इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल सारे के सारे सेम रहेंगे ना। जैसा ये एंगल ए है ना इतना, तो ये एंगल बी, ये भी थीटा रहेगा। एंगल सी डी ई, पांचों के पांचों एंगल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे एबीसीडी के एंगल है ना। और इधर अल्फा जितना रहेगा इधर भी अल्फा की वैल्यू उतनी रहेगी। कहाँ पे भी हम लोग पैरेलल लाइन निकालते तो वहां से जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो सेम रहेगा इंटीरियर एंगल के हिसाब से है ना। तो अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है निकालने के लिए, देखो फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और सेप्टागन का निकालना है ना। सब में पहले पेंटागन निकालना है अपने को। सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे थीटा है ना। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं देखो मैं बता तुम लोग को है ना। इंटीरियर एंगल यहाँ पे हम लोग थीटा से नोट कर रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल एंगल कितना होता है कोई भी पॉलीगॉन का, या फिर टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है एक सर्कल में, एक रोटेशन में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है राइट। तो यहाँ पे लिख देना है सिंपल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। अब एन मतलब क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है ना। अभी क्या है हमारा कौन सा वाला पॉलीगॉन है, पेंटागन है। पेंटागन कितने साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं ना। तो 5 साइड है तो डिवाइड बाय क्या करना है, सिंपल 5 करना है। 360 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा 72 डिग्री। क्या आ गया, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री क्या मिल गया तुम लोग को, 72 डिग्री मिल गया तुम लोग को एक्सटीरियर एंगल है ना। क्या मिल गया, ये वाला मिल गया अल्फा, सॉरी ये थीटा नहीं है, ये अल्फा का फॉर्मूला है। ओके, थीटा अभी हम लोग को यहाँ से मिलेगा, अल्फा मिल गया। 72 डिग्री क्या मिल गया, अल्फा मिल गया हम लोग को, ये वाला एंगल मिल गया 72 डिग्री है ना, यहां से यहां तक। ओके, अब अपने को थीटा निकालना। अभी थीटा कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि यहां से यहां तक का एंगल है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहां से यहां तक का एंगल, ये क्या हो गया, हाफ रोटेशन हो गया, हाफ रिवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री है ना। ये वर्टिकल लाइन से ये वर्टिकल लाइन तक का एंगल, डायरेक्टेड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम लोग को पता है ना। अब ये सारा एंगल यहां से यहां तक 180 होता है।
अब 180 में से ये वाला जो है 72 डिग्री, ये मैं माइनस कर दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस अल्फा, है ना। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, 180 है। 180 में से ये अल्फा को क्या कर रहा है, माइनस कर देना है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, थीटा मिल जाएगा, है ना। देख के तो समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। ये टोटल एंगल कितना है, ये 180 डिग्री हो गया ना, ये लाइन से लेके ये लाइन तक, और यहां से इतना जो है अल्फा, इसको माइनस कर देंगे तो ये रेड में जो दिख रहा है थीटा, जो इंटीरियर एंगल है वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो थीटा इंटीरियर एंगल 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा कितना है, 72 डिग्री, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 108 डिग्री, है ना। ये है हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, है ना। और अल्फा ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया। सब में पहले क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, 360 डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, है ना। अब इसी तरह से सेम, अगर ये तो हो गया हमारा पेंटागन के लिए, अगर हेक्सागन रहेगा, अभी तो हेक्सागन रहेगा तो कैसे होगा, तो हेक्सागन के लिए अपने को एक डायग्राम बना लेंगे तो इजीली हमको समझ में आएगा। सेकंड वाला देखो, अभी सेकंड वाला क्या बोल रहा है, हेक्सागन, है ना। हेक्सागन के लिए हम लोग को इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनाना है। हेक्सागन कैसे ड्रॉ करेंगे, हेक्सागन इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, ओके, ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके। कितने साइड्स है, 6 साइड्स आर देयर एंड 6 एंगल्स आर देयर। तो ये वाला जो है हमारा, ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, है ना। ये ए बी सी डी ई सबका एंगल सेम रहेगा, ये हमारा थीटा हो गया, ओके। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा रहेगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल रहेगा, है ना। यहां से यहां तक जो रहेगा ये रहेगा एक्सटीरियर एंगल, ये है हमारा अल्फा, ओके। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू डायरेक्टली 360 अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स, राइट। तो देखो अब ये रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपली 360 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल कितना मिल गया, अल्फा हम लोग को 60 डिग्री मिल गया, है ना। अब इंटीरियर एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला ये क्या है, 180 माइनस अल्फा, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना, टोटल 180 है, 180 में से ये अल्फा माइनस कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा, सिंपल है। तो देखो 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना है, 60 डिग्री, राइट। 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120 डिग्री, है ना। अभी इसको रेडियन में पूछा है क्या, अपने को रेडियन में करने के लिए बोला है क्या, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, डिग्री एंड रेडियन, फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, है ना। डिग्री और रेडियन दोनों में भी निकालना है हम लोग को एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, ओके। तो चलो पहला वाला तो नहीं निकाला, हम लोग इसको निकाल लेते हैं ना। अभी इसका जो एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री मिल गया हम लोग को, है ना। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180, है ना। देखो ये 0 कैंसिल, है ना। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन, राइट। उसी तरह से इंटीरियर एंगल कितना मिल गया, 120 डिग्री, तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू पाई बाय 180। तो देखो 0 कैंसिल, ये 12 और 18 है, वापस 6 के मल्टीपल्स है, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो ये भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब पेंटागन का तुम खुद करना, वो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ओके। अब सेप्टागन पे जाते हैं हम लोग। सेप्टागन मतलब क्या, सेप्टागन मतलब जिसके 7 साइड्स है, जैसे इसके 6 साइड है ना, 6 साइड 6 एंगल है, उसी तरह से उसके क्या रहेंगे, 7 साइड रहेंगे और 7 एंगल रहेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे उसको, है ना। अभी देखो 7 साइड हो गए, 7 एंगल हो गए, नाम दे दो, ए बी सी डी ई
एफ एंड जी। 7 साइड 7 एंगल। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, वही फॉर्मूले हमारे, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो अंदर का एंगल हो गया, ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल थीटा, और जो बाहर का एंगल हो गया ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल अल्फा। क्या होता है जैसे जैसे सेप्टागोन ऑक्टागोन की तरफ जाओगे आप, तो इंटीरियर एंगल जो है वो बढ़ेगा और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, कम 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 होते जाएगा, है ना। ये तो दिख ही रहा है आपको, है ना। तो देखो अभी कितना होगा, देखो सीधा फॉर्मूला है हमारा एक्सटीरियर एंगल अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स। कितने हैं सेप्टागोन में, नंबर ऑफ साइड 7 है, तो 360 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 7 करना है ना, सिंपल। 7 5 जा कितना होता है 35, पहले 36 ले लेंगे। 7 5 जा 35, तो 35 इसमें से माइनस कर लो, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ये 0 को नीचे ले लो, 10 हो गया, है ना। अभी क्या हो जाएगा वापस, 7 1 जा 7, है ना, तो यहाँ पे 7 माइनस कर दो, 0 में 7 जाता है क्या, नहीं, है ना, तो 1 इधर ले लो, अपने को पता है ना डायरेक्ट 3 आता है ना, इतना भी तो इतना तो समझता है ना, 3 आता है ना, 10 में 7 गया 3 बच गया, ओके। अब ये 3 क्या है, 7 से छोटा है, तो इधर पॉइंट ले लो, है ना, और इधर एक 0 बढ़ा दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, है ना, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 28 से भाग चला गया, ये 30 में से 28 गए, कितने बचे 2, है ना, ये इधर से 1 लेंगे, 10 10 में से 8 गया 2, फिर बाद में 2 में से 2 गया 0, राइट। अब कितने बचे, 2 बच गए वापस, है ना, 2 भी क्या है वापस 7 से छोटे हैं, तो यहाँ पे एक 0 लगा दो, 20 कर दो। अभी देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, है ना, अब 7 2 जा 14 जा रहा है, तो यहाँ पे 4 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कितना बचा वापस 14, मतलब 6 बचा, राइट। अब 6 बचा, 6 7 से छोटा है, 0 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, है ना, 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है, तो 8 से जाएगा, है ना, 4 2 8, है ना, तो देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 51.428 लिखो, या फिर डायरेक्टली बुक जैसा आप लोग 51.43 डिग्री कर सकते, राइट है। तो ये मिल गया हम लोग को अल्फा डिग्री में। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वापस वही करना है हम लोग को, अल्फा इज इक्वल टू 51.43, दैट इज इक्वल टू 360/7 इंटू पाई बाय 180। देखो 180 1 जा 180, 180 2 जा 360, है ना, डायरेक्टली हम लोग को पता है 180 का डबल है 360, है ना, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या 2π/7 रेडियन, सिंपल हो गया, है कि नहीं। अब इसी तरह से अल्फा मिल गया हम लोग को, अब अल्फा के साथ क्या निकालना है, थीटा, तो थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, 180 माइनस अल्फा। अल्फा मिला है, डिग्री में रखना है 51.4 पे 360/7 रखो, अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो 360/7 रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 से इसको कर देना है, ये 360 डिवाइड बाय 7 रहेगा, तो 7 इंटू 180, ऐसे कर सकते हो 180 इंटू 7 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 7, है ना, तो अभी 180 कितना आ गया, 180 इंटू 7 आ गया हमारा 1260 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 7। देखो 1260 में से 360 माइनस हो गया, इधर लिखता हूँ ऊपर, इधर लिखता हूँ ऊपर लिखता हूँ, 1260 में से 360 गया तो कितना बचेगा, 900 बचेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो, है ना, समझ में आ जाएगा, राइट। तो कितना बच गया 900 डिवाइडेड बाय 7, है ना, तो 900 डिवाइडेड बाय 7 डिग्री, है ना। अब 900 डिवाइड बाय 7 लिखो या 128.57, इसको भी इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 128.57 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये है हमारा थीटा, राइट है। अगर अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम क्या करना है, इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या करेंगे हम लोग, अभी 900 डिवाइडेड बाय 7 इंटू पाई बाय 180,
तो देखो अभी 900 और 180 दोनों भी 60 के मल्टीपल्स है, 0 0 कैंसल है ना, तो 0 0 कैंसल हो गया यहाँ पे। तो अब देखो इसको किससे जाता है, 3 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 6 से 90 को 90 को भी जाएगा, 6 से भी जाएगा है ना, तो 6 10 जा 60 हो जाता है और 6 5 जा क्या होता है 30 हो जाता है, 10 + 5 कितना होगा 15 है ना। तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा और 6 3 जा 80, तो ये 3 हो जाएगा 15/3 ऐसे आंसर आएगा। देखो अभी बता दो तुम लोग क्या हो जाएगा, ये 15 पाई/7 3 जा क्या होता है 21, तो नीचे क्या आ जाएगा 21, तो 15 पाई/21 रेडियन। या फिर इसको और हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 से जाएगा है ना, 3 5 जा 15 है ना, 3 7 जा 21, तो 5 पाई/7 रेडियन है ना, तो 5 पाई/7 रेडियन ये आंसर आ जाएगा हमारा। फाइनल आंसर रहेगा ये इंटीरियर एंगल के लिए है ना, समझ में आया ये। अब देखो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, लास्ट बोला है हम लोग को, क्या बोला है ऑक्टागन बोला है ना। अब ऑक्टागन मतलब क्या होता है, ऑक्टागन मतलब होता है 8 साइड है ना, ऑक्टोपस जैसा बहुत सारे पैर होते हैं ना उसको, उस तरह से इसके भी बहुत सारे साइड्स होते हैं ऑक्टागन। तो ऑक्टागन में कितने साइड होते हैं, 8 साइड होते हैं। ओके, जनरली स्मॉल लेटर से नहीं बताते एंगल, लेकिन मैंने बता दिया। ओके, तो चलो यहां पे क्या करना है हम लोग को, ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल थीटा, राइट, और यहां पे ये आ गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, मिल गया हम लोग को, ये है हमारा अल्फा, बराबर। तो देखो अल्फा थीटा दोनों हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना समय पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल अल्फा मिल जाता है हम लोग को, कैसे मिलेगा 360 डिवाइड बाय n, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो देखो 360 डिवाइड नंबर ऑफ साइड्स, ऑक्टागन है, ऑक्टागन मतलब कितने साइड 8 साइड है ना, तो 360 डिवाइडेड बाय 8 है ना, तो 360 डिवाइड बाय 8 है ना। तो अब इसको फर्दर हम लोग इसका आंसर इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 9 जा 36 होता है ना, तो ये 0 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 90, 90 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा 45 डिग्री है ना, तो कितना आ गया 45 डिग्री, तो अपने को अल्फा मिल गया 45 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 45 इंटू π/180 है ना। अब देखो 45/4 से डायरेक्ट जाएगा ना, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, तो क्या होगा 45 4 जा 90, तो क्या रहेगा π/4 है ना, तो कितना आ जाएगा π/4 रेडियन आ गया आंसर। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे। अभी ये तो हो गया, अल्फा मिल गया हम लोग को, थीटा निकालना है। थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा कितना है 45, देखो 180 में से 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 30 40 45 135 बचेगा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 135 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 135 इंटू π/180, देखो अभी 135/80 इसको किससे मल्टीपल होगा, सीधा सीधा 45 से होगा है ना, तो देखो 45 3 जा 135, 45 4 जा 180, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 π/4 रेडियन, ये डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो देखो पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन सबका हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 13 खत्म हो गया। अभी देखो प्रॉब्लम नंबर 14 देखो, प्रॉब्लम नंबर 14 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक। देखो अभी जो घड़ी होती है हमारी, घड़ी के जो
दो कांटे होते हैं ना, घंटे वाला कांटा होता है, मिनट वाला कांटा होता है, आप लोग को तो पता होगा है ना। तो उसको ही इंग्लिश में क्या बोल रहा है वो, आवर हैंड और मिनट हैंड है ना। मिनट हैंड मतलब मिनट का कांटा, और आवर हैंड मतलब जो घंटे का कांटा होता है वो, है ना। तो अब ये दोनों कांटों के बीच में का एंगल निकालना है हम लोग। क्या करना है, दो कांटों के बीच का एंगल निकालना है जब अलग अलग टाइम्स हम लोग को दिए हैं उस टाइम, है ना। तो समय पहला वाला जो टाइम दिया है, समय पहले घड़ी का एक हम लोग डायग्राम बना लेते, इजी जाएगा हमारे लिए, है ना। राइट है। तो यहां पे ये 12, 3, 6, 9, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12। ओके, तो इस तरह से हमारी घड़ी बन गई है। ओके तो चलो अभी देखो, सब में पहला वाला देखते हैं। फर्स्ट टाइम क्या बोला है हम लोग को, 10 past 11। अभी बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता 10 past 11 मतलब कितना बजा है ना। अभी देखो इंग्लिश में जो होता है ना, उल्टा देखने का, उल्टा। अभी 10 past 11 मतलब बहुत सारे सब बच्चों को ऐसा लगता है कि 10:11 की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 past 11, तो लास्ट वाले सेंटेंस को पकड़ने का। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। 10 past 11 बोला है, 10 past 11 ही बोला ना। हाँ 10 past 11 बोला। ओके, तो लास्ट वाला क्या आ गया, 11 आ गया। तो 11 पकड़ लेने का मतलब जो हमारा घंटे का कांटा रहेगा वो 11 पे रहेगा, 11 पे रहेगा, है ना। तो 11 बज के कितने हो गए, 10 मिनट हो गए। 10 minutes पास मतलब चले गए, बीत गए, है ना। 10 मिनट हो गए 11 बज के 10 मिनट हो गए, है ना। अब 11:10 मतलब यहाँ पे और 6 कांटे रहते। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट रहते हैं ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, क्योंकि एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है ना। अभी जो घंटे का कांटा है हमारा, घंटे का कांटा रहेगा ये यहाँ पे ना, ऐसा कांटा रहेगा अपना घंटे का। अब देखो 11 बज के, यहाँ पे 11 बजा देता हूँ, 11 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं ना। तो अभी जो हमारा मिनट वाला कांटा रहेगा, मिनट वाला कांटा कहाँ पे रहेगा, मिनट वाला कांटा ये थोड़ा सा घंटे का कांटा छोटा रहता है बेचारा सा, है ना, कमजोर होता है ना। और ये एग्जैक्टली रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, मिनट वाला कांटा बड़ा होता है ना। तो ये मिनट्स का कांटा है, और ये किसका, घंटे का कांटा है। तो 11:10 हो रहे हैं। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है एग्जैक्टली, क्या पूछ रहा है वो पता है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, है ना। मतलब ये दोनों कांटों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है हम लोग को, है ना। ये वाला एंगल चाहिए हम लोग, समझ में आया, ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। तो सब में पहले इसके लिए हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी एक, ये जो एक सेक्शन है, मतलब 11 से 12 या 10 से 11 या 9 से 11, कोई भी एक सेक्शन के बीच में अगर कोई भी कांटा 9 से 11 में के बीच में जाता है तो इनके बीच में कितना एंगल होता है ना। या फिर सिंपली में बोलो आपको कि मैंने यहां से क्या कर दिया, एक लाइन बना दी 6 बजे तक, और यहां से एक लाइन बना दी 5 बजे तक, है ना। तो दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल कितना है ना। ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, है ना। मुझे पता है ये तो पूरा घड़ी क्या सर्कल बनी है, पूरा का पूरा सर्कल है। एक फुल रोटेशन होगा तो कितना एंगल कंप्लीट होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा, है ना। और हर एक जो घंटा है वो इक्वल पार्ट है ना, ये जितना है उतना ही ये पार्ट है, ये भी उतना ही पार्ट है, ये भी उतना ही पार्ट है, ये भी उतना ही पार्ट है। सबका डिस्टेंस जो है वो कैसा है, सेम है ना। तो ये एंगल और ये एंगल, हर एक का एंगल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। अभी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल बोल सकते हैं हम लोग, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 12, है ना। तो 12 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो ये सिंगल एंगल मिल जाएगा मेरे को, है ना। तो डिवाइड बाय 12 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आई थिंक 36, और ये 0 आ गया, 30 डिग्री। तो एक बीट में एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। मतलब कोई भी कांटा मिनट या सेकंड, घंटे का कांटा अगर 11 से 12 या 12 से 1 या 1 से 2 के बीच में जाएगा
तो एक टर्म में 1 से 2 में जाएगा तो कितना एंगल कवर करेगा वो 30 डिग्री करेगा, है ना। 12 से 1 में भी जाएगा तो कितना एंगल कवर करेगा 30 डिग्री करेगा। 11 से 12 को जाएगा तो कितना एंगल कवर करेगा 30 डिग्री कवर करेगा एंगल, है ना। कितना करेगा 30 डिग्री एंगल कवर करेगा। अब हम लोग को ये दोनों के बीच में का एंगल निकालना है। एग्जैक्टली यहाँ पे कितना है, ये काटा जो मिनट का काटा है वो एग्जैक्टली 2 पे है, लेकिन जो घंटे का काटा है वो एग्जैक्टली 11 पे है क्या, नहीं है, क्योंकि 11:10 हो रहे, तो मतलब वो 11 से थोड़ा सा सरक के आगे आ गया, ये इस पॉइंटर पे आ गया, ये वाले पॉइंट पे आ गया, है ना। अब 11 और 12 के बीच में ऐसे जो पॉइंट रहते, कितने पॉइंट रहते, वो 6 पॉइंट रहते, है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट रहता है 10-10 मिनट का, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट और 60 मिनट, है ना। 60 मिनट कंप्लीट हो गए तो वो 12 पे आ जाएगा, 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। तो अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये वाला एंगल निकालना है। हम लोग अज्यूम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये जो घंटे का काटा है वो 11 पे है ना, ये एग्जैक्टली 11 पे रहेगा और एग्जैक्टली 2 पे रहेगा, तो इनका जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, कितना हो रहा है देखो, 11 से 12 1 2 3, मतलब ये 30, ये हो गया 60 और ये कितना हो गया 90, 90 डिग्री एंगल कवर कर रहे हो बोलेंगे ना। कितने, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, है ना। 3 घंटा मतलब क्या हो जाएगा, 30 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है ना। अगर ये एग्जैक्टली काटा 11 से 2 तक जाएगा तो 11 से 2 के बीच में कितना एंगल कवर करेगा, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि 11 से 12 में 30, 12 से 1 पे 60 और 1 से 2 पे आया तो 90 डिग्री, अभी टोटल 90 डिग्री हो गया ना। लेकिन इसमें से ये जो एंगल है हमारा काटा एग्जैक्टली कहाँ है, यहाँ पे, है ना। तो यहां से यहां तक का ये जो एंगल है, ये एंगल अपने को क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को एग्जैक्ट एंगल मिलेगा। 11-10 पे जब काटे रहेंगे तो दोनों के बीच का एंगल मिलेगा एग्जैक्ट, है ना। तो रिक्वायर्ड जो एंगल है ये हमारा जो थीटा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल 10 मिनट का एंगल, है ना। तो अब 10 मिनट ट्रैवल करने के लिए ये हमारा जो आवर हैंड है उसने कितना डिग्री एंगल कवर किया, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है। सिंपल क्या है, देखो सिंपल बता दो, 11 से 12 के बीच में जाएगा तो हमारा घंटे का जो काटा है वो कितना डिग्री एंगल कवर कर रहा है, 30 डिग्री कर रहा है, बराबर। देखो 30, उसके बाद 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट है ना, तो डिवाइडेड बाय 60। अब जो भी एंगल वो कवर कर रहा है, कितने मिनट कवर किया उसने, 10 मिनट, है ना। कितने मिनट कवर किया, 10 मिनट। जो भी मिनट में उसने वैल्यू कवर किया उसको इससे मल्टीप्लाई करने का, 10 मिनट कवर किए तो इंटू 10 कर दो, इंटू क्या कर दो, 10 कर दो। अगर उसने 20 मिनट कवर किया और अपने को एंगल निकालना है तो ये वैल्यू से इंटू 20 कर दो, है ना। अगर उसने 30 मिनट कवर किया और अपने को एंगल निकालना है तो इंटू क्या कर दो, 30 कर दो, है ना। अभी आप उसने कितना का एंगल कवर किया है, 10 मिनट का एंगल कवर किया है, तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। ये और ये कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2। तो देखो 1/2 इंटू 10, तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 5 डिग्री, है ना। कितना एंगल कवर किया उसने, 5 डिग्री एंगल कवर किया। देखो 11 से, ये 11 बजे से 10 मिनट का जो पॉइंटर है, 11 से 10 मिनट के पॉइंटर तक जाने के लिए उसने कितना एंगल कवर किया, 5 डिग्री का एंगल कवर किया। अब ये 5 डिग्री का एंगल ये 90 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 90 मतलब करेक्ट 2 से करेक्ट 11 तक है ना। लेकिन 11 से वो थोड़ा आगे है, एक पॉइंटर आगे है, तो वो एक पॉइंटर में कितना एंगल कवर हो रहा है, 5 डिग्री। तो 90 में से वो 5 डिग्री क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 90 - 5, तो थीटा कितना आ गया, 85 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 85 डिग्री आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, है ना। ये फॉर्मूला बोल के याद रख लो उसको, 30/60 रखने का, इंटू जो भी मिनट्स रहेंगे उसको मिनट की वैल्यू डालना है आपको, एंगल कवर मिनट में आ जाएगा डिग्री में, है ना। समझ में आया ये। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 10:11 के लिए। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, 20:7, है ना। 20:7, 20:7 मतलब देखो सब में पहले उसका मीनिंग समझ लेना। 20:7 बोले तो कितना, है ना। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि कितना, ये यहाँ पे 2 बज गया है, बराबर। तो अब देखो 20:7, तो सब में पहले इसको ऐसे लिख दो, है ना। समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है ना, लिख दो।
20 past 7, लास्ट वाला पकड़ लो 7, है ना, मतलब 7 बज के, है ना, 7 बज के कितना मिनट हो गया, पास्ट मतलब हो गया, है ना, 7 बज के कितना मिनट हो गया, 20 मिनट, है ना, मतलब 7 बज के 20 मिनट हो चुका है ना। जब 7 बज के 20 मिनट हो चुका है तो 7 बज गया, मतलब ये घंटे का कांटा किधर रहेगा, घंटे का कांटा छोटा वाला कांटा रहेगा हमारा इधर, किधर 7 बजे से थोड़ा सा आगे रहेगा। अभी 7 के बीच में 2 पॉइंटर रहेगा, एक ये 2, है ना, तीसरा ये, चौथा और ये 5वां, ये छठा, है ना, 6 पार्ट में डिवाइड रहेगा और 10-10 मिनट के 6 पार्ट होते हैं 1 घंटे के बीच में, है ना। तो देखो, तो ये 20 यहाँ पे रहेगा इस लाइन में ना, और मिनट का जो कांटा रहेगा वो कितना रहेगा, 7 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं ना। तो 7 past 20 बोला है उसने ना, तो 20 past 7 बोला है, तो मतलब 7 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट, है ना। अब मिनट का कांटा कहां पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो 0 मिनट, यहाँ पे रहेगा तो 5 मिनट, यहाँ पे रहेगा तो 10 मिनट, यहाँ पे रहेगा तो 15 मिनट और यहाँ पे रहेगा तो 20 मिनट। तो बड़ा वाला जो कांटा है वो कहां पे रहेगा, मिनट का कांटा एग्जैक्टली ये 4 पे रहेगा ना, यहाँ पे 4 है, एग्जैक्टली यहाँ पे 4 पे रहेगा, है ना। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एंगल कवर्ड बाय दिस, है ना। तो ये वाला एंगल निकालना है, एंगल जितना ये लोग ने कवर किया वो वाला एंगल हम लोग को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, अंदर वाला एंगल निकालना है हम लोग को, रिक्वायर्ड एंगल थीटा ये वाला। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अभी भी हम लोग को पता है कि भाई हमारा जो मिनट का कांटा वो एग्जैक्टली 4 पे है, लेकिन जो घंटे का कांटा है वो एग्जैक्टली 7 पे है क्या, नहीं है, लेकिन हम लोग कंसिडर कर लेंगे ना, हम लोग कंसिडर करेंगे, सब में पहले कंसिडर करने का, डायरेक्ट 7 पे है ये कांटा, ये कांटा 7 पे, ये कांटा 4 पे है, तो कितना एंगल कवर करेगा, ये 7 पे है, देखो 7 से 6 1 घंटा, 6 से 5 2 घंटा, 5 से 4 3 घंटा, है ना, 3 घंटा। हर घंटे में कितना कवर करता है वो, अभी देखे हम लोग 30 डिग्री, हर घंटे में कितना 30 डिग्री, ऐसे कितने घंटे हो रहे, 1 2 3 पार्ट है ना बीच में, 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल 3 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री कवर करेगा, है ना। अगर 7 पे रहेगा एग्जैक्टली ये कांटा और ये तो 4 पे है, अगर घंटे का कांटा हमारा एग्जैक्टली 7 पे रहेगा तो कितना एंगल कवर कर रही है, 90 डिग्री एंगल कवर कर रहे हैं ना। बट एग्जैक्टली ये 7 पे है क्या, नहीं है, ये 7 से थोड़ा आगे है, और कितने पॉइंट आगे, 1-2 पॉइंट आगे, है ना, 2 पॉइंट मतलब कितने मिनट, 20 मिनट, 20, है ना, 20 मिनट आगे है। ये जो घंटे का कांटा है वो कितना मिनट आगे है, 20 मिनट आगे। अब 20 मिनट मतलब कितना एंगल होगा, सिंपल है, अपने पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको, 30/60 रख दो, है ना, 30/60 से मल्टीप्लाई करने का, कितने मिनट आगे है, 20 मिनट, तो इंटू 20 कर दो, है ना, ये 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1/2, है ना, तो 1/2 इंटू 20 मतलब कितना आ जाएगा 10 डिग्री, है ना। या फिर सिंपल आपको बोलू, सिंपल एकदम सिंपल बताता हूं, देखो कितने मिनट है, 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 20 का हाफ ले लेना एंगल, है ना, 20 है ना, तो 20/2 कर दो, कितना आ जाएगा 10 डिग्री। अगर बोलता है कि 10 मिनट पास्ट 11, 10 है तो 10/2 कर दो, 5 डिग्री का एंगल ले लेने का, है ना, मिनट के लिए, समझ रहे हो। तो जो भी दिया है उसका हाफ एंगल ले लेना, है ना। ओके, एग्जाम में लिखना है ऐसा तो मार्क्स मिलेंगे ना, और डायरेक्ट लिखोगे तो बोले कॉपी किया सामने वाले से, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया 10 डिग्री एंगल आ गया, है ना। अब देखो, अब ये कांटा 4 पे रहेगा, ये कांटा 7 पे रहेगा, तो बीच में का एंगल कितना है 90 डिग्री है, लेकिन ये 7 पे है क्या, नहीं है, इससे थोड़ा आगे है, थोड़ा आगे मतलब कितना डिग्री आगे, 10 डिग्री आगे, उसने और 10 डिग्री आगे कवर कर लिया, तो वो 10 डिग्री इधर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 10 डिग्री दैट इज 100 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा 100 डिग्री एंगल हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है हम लोग को 35/1, है ना, 35/1 मतलब 1 बज के कितना हो रहा है, 1:35 हो रहा है, 35/1। सब में पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, $35/1
1 है ना। अब 35 पास्ट 1 मतलब 1 लास्ट वाला पकड़ो, 1 बज के कितना हुआ, पास्ट मतलब हो गया है ना। 35 पास्ट 1 मतलब 1 बज के कितना मिनट हो गया, 35 मिनट हो गया है ना। तो 1 बज के 35 मिनट हो गया, तो घड़ी के कांटे कैसे होते हैं, हम लोग को पता है 1 बज के 35 मिनट मतलब जो हमारा घंटे का कांटा रहेगा वो 1 और 2 के बीच में इधर किधर रहेगा, और मिनट का जो कांटा रहेगा 35 मतलब कहां पे रहेगा मिनट का कांटा, ये 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पे होता है 35, 35 है ना। तो 35 मीन्स ये यहाँ पे रहेगा हमारा मिनट का कांटा, एग्जैक्टली ये यहाँ पे रहेगा 7 पे रहेगा, राइट है। तो अभी हम लोग को एंगल निकालना है। अभी एंगल कैसे निकालेंगे, अभी एंगल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि एंगल कौन सा निकालना है ना। ये वाला निकालेंगे या ये वाला निकालेंगे, कोई भी एक एंगल निकाल लेंगे हम लोग। घड़ी कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज एंगल निकालेंगे हम लोग, ये वाला एंगल निकालेंगे अंदर वाला, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एंगल रहेगा थीटा, राइट है। तो क्या करना है, सम करना है भाई। हम लोग को पता है ये जो बड़ा वाला कांटा है वो तो 7 पे है, छोटे वाले कांटों को ले लो आगे है ना, इसको ले लो आगे, ये 1 और 2 के बीच में कंसीडर करो ये 2 पे है ना। तो बाकी का जो एंगल है वो बाद में निकाल के ऐड कर लेंगे ना। कंसीडर करो ये कहाँ पे है, 2 पे है ना, या फिर कंसीडर करो 1 पे है ना, कंसीडर करो 1 पे, क्योंकि 1 के आगे के 135 बोला ना उसने, 1 के आगे तो 1 पे कंसीडर करो, ये 1 पे है, ये 7 पे है ना। अब 1 से 7 तक एंगल कितना रहेगा, देखो 1 से 7 तक एंगल कितना रहेगा, गिनो, 1 to 2 30, 2 to 3 30, 3 to 4 30, 4 to 5 30, 5 to 6 30, 6 to 7 30, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 घंटे आ रहे बीच में है ना, कितने आ रहे, 6 घंटे आ रहे। तो क्या करना पड़ेगा, 30 into 6, तो कितना आ गया 180 डिग्री है ना। अगर ये मिनट का घंटे का कांटा 1 पे रहेगा और मिनट का कांटा तो 7 पे है, तो कितना एंगल कवर होगा, टोटल 180 डिग्री कवर होगा। लेकिन हमारा जो घंटे का कांटा है वो 1 पे है क्या, नहीं है, वो 35 मिनट आगे है। कितना आगे है, 35 मिनट आगे। अब 35 मिनट आगे मतलब कितना एंगल है ना, हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं लेकिन वो आगे है थोड़ा, मतलब इतना एंगल क्या करना पड़ेगा, 180 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा है ना। यहां से इतना एंगल क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा है ना। तो ये जो 35 मिनट का एंगल है वो कितना है, 35 मिनट का एंगल कितना हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास 30/60 इंटू 35 है ना। या फिर सिंपली क्या करना है, 35 डिवाइड बाय 2 कर दो है ना। 35 के आधे ले लो, 30 के आगे आधे 15 और 5 के आधे क्या हो जाएगा 2.5, मतलब 17.5 आ जाएगा आंसर है ना। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 17.5 है ना। तो अब 17.5 इसमें से माइनस कर दो थीटा, रिक्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 17.5। तो 180 में से 17.5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 122.5 डिग्री आ जाएगा, 5 डिग्री आ गया। इसको मिनट में अगर लिखना है तो मिनट में भी लिख सकते, देखो कोई दिक्कत नहीं। मिनट में अगर इसको कन्वर्ट करना है, सपोज अगर आपको पूछा है एग्जाम में, बोला है कि डिग्री में नहीं, इसको मिनट में भी कन्वर्ट करो है ना, या एग्जाम में आपको बोल रहा है कि मिनट में लिख दो इसको है ना, डिग्री और मिनट में लिखना है वैल्यूज है ना। ये पॉइंट में आ रहा है ना, तो पॉइंट नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए, डिग्री और मिनट में वैल्यू चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करते थे, हम लोगों ने देखे थे फर्स्ट में, क्या होता है 162 डिग्री प्लस क्या लिखना है अपने को, इसको अलग अलग लिखना है 0.5 डिग्री है ना। फिर क्या करना है 162 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 है ना, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा इंटू 60 से मल्टीप्लाई करो। अभी देखो 0.5 इंटू 60 करो, 0.5 से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करे तो उसका आंसर क्या आता है, आधा ही आता है ना। 0.5 मतलब क्या है 1/2 है ना, तो 60/2 क्या आ जाएगा 30, सिंपल है ना। तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका ये देखो ये वैल्यू जो अभी मिनट में है ना, यहाँ पे ऊपर आएगा, तो क्या आ जाएगा 162 डिग्री प्लस 30 मिनट, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 162 डिग्री एंड 30 मिनट। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया डिग्री और मिनट्स में है ना।
अगर ऐसे पूछा है तो ऐसे बता दो, डिग्री मिनट में पूछा है तो ऐसे करके कन्वर्ट करके बता देना है ना, सिंपल है, समझ में आया। अब देखो लास्ट वन एक है, वो भी ले लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, 5:45 है ना, क्या बोल रहा है, 5:45, क्वार्टर मतलब क्या, 5:45 बजे, हम लोग बोलते हैं ना 5:45 बजे, 5:45 बजे है ना, तो ये लोग क्या बोलते हैं 5:45 है ना, मतलब 6 को क्या है, 6 को 15 मिनट बाकी है, या फिर 5:45 बोलते हैं, 5:45, 5:45 बोलते हैं ना हम लोग, उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर है ना, 5:45, 1:45 है ना, मतलब 5:45 बजा है, 5:45 बजे, तो 5:45 मतलब क्या है, 5:45 बजे है ना, मतलब 6 को 15 मिनट बाकी है। तो देखते हैं अभी 6 को 15 मिनट बाकी है तो कैसा एंगल, कितना एंगल बनेगा। ओके, 5:45 6 तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, घंटे का काटा कहाँ रहेगा, घंटे का काटा यहाँ पे रहेगा, 5:45 बजे है ना, 6 को कितने मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, तो जो मिनट का काटा है वो एग्जैक्टली हिट करेगा 9 को है ना, ये मिनट का काटा करेगा, लेकिन ये 6 से 15 मिनट पहले रहेगा यहाँ पे है ना, ये 10 और 20 के बीच में रहेगा है ना, यहाँ पे किधर रहेगा है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं, 6 हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो घंटे का काटा है वो 6 पे है और मिनट का काटा 9 पे है, तो कितने डिजिट बीच में आ रहे हैं, 1 2 3 है ना, 3 मतलब एक, इसमें कितना एंगल होता है, 8 to 9 में कितना होता है 30 है ना, 7 to 8 में 30 और 6 to 7 में भी 30, तो कितने हैं ऐसे पार्ट आ गए, 3 पार्ट आ गए, तो 30 into 3, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री है ना। लेकिन ये एग्जैक्टली 90 है क्या, नहीं है, ये 90 से और इधर है ना, तो ये जो एंगल है ये और बड़ा है ना, तो उसमें ये जो रिमेनिंग एंगल है थीटा में हमारे, ये जो एंगल है यहाँ से इतना 15 मिनट वाला जो एंगल है वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा है ना। अभी 15 मिनट का एंगल मतलब 15 मिनट का एंगल मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 15 मतलब 1/2 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा 7.5 है ना। तो रिक्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस 7.5, तो 97.5 डिग्री है ना। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं सिंपली, देखो करके बता देता हूं मैं। अभी आपको पूछा है कि डिग्री और मिनट के फॉर्म में बताओ, क्या पहले इसको अलग अलग कर देना है, 97 स्प्लिट फॉर्म में लिखना है, 97 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, अभी डिग्री है ना। अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट है ना, तो इसको 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो वो मिनट में हो जाएगा कन्वर्ट है ना। 97 डिग्री प्लस यहाँ पे अभी देखो 0.5 इंटू 60, ये क्या हो गया, अब मिनट में हो गया। अब 0.5 इंटू 60, 0.5 इंटू 60 कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0.5 इंटू 60, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 0 0, इधर आ गया प्लस 6 5 30, 30 का 0 इधर आ गया 3, 6 0 0, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 3 0 0। ओके, राइट से देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर से भी एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब कितना आ गया, आंसर आ गया 30 है ना। या फिर सिंपल 0.5 मतलब क्या होता है, 0.5 मतलब होता है 1/2 है ना, तो 1/2 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 2 3 6 30 राइट है। तो क्या आ जाएगा 97 डिग्री प्लस 30 मिनट, तो सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 97 डिग्री 30 मिनट। ओके, समझ में आया। तो चलो, तो अगर वीडियो समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।